हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने मैट्रिक और डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो जल्दी से हम रिकैप करेंगे, देन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज कोशिश करेंगे मैट्रिक्स खत्म कर दे और डिटर्मिनेंट का कुछ पार्ट कर दे और ताकि तीसरी क्लास में हम इसको खत्म कर सके। देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आपको कहीं से कुछ नहीं करना, एज इट इज इतना करके चले जाना। पेपर में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो क्लासेस हो सकती है 2 से 3 एक एक टॉपिक के आपको बीच में आए, कभी एक दो टॉपिक में भी 2 क्लासेस में एक टॉपिक हो जाएगा, कभी 3 में भी होगा, कभी एक में भी हो जाएगा। लेकिन वो आपको देखना है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। तो अभी हमारी कोशिश भी यही है कि 10 जैन से पहले पहले हम सारा सिलेबस खत्म कर दें विद प्रैक्टिस। तो क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम क्लास बीच में लंबी भी रखेंगे, एक एक चैप्टर की एक क्लास भी रखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, बाकी इतना बड़ा नहीं है, बहुत ईजी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी था और ईजी भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था। और हाँ, आपको मैं बता दूं, इसकी फर्स्ट क्लास आपको जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे मिली होगी यूट्यूब, और यहाँ पे मिली होगी बीएमसी क्लास विद अजय। ये सेकंड क्लास है, ये भी आपको वहीं पे मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। इसके बाद अब आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आप स्टॉक असिस्टेंट या किसी वेटनरी का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। फिर हमने क्या देखा कि इनका प्रोडक्ट वगैरह कैसे होता है, ऑर्डर कैसे निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा होता है। दोनों का ऑर्डर लिखिए और पास पास वाले काट दीजिए, जो बचता है वही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देन हमने एडिशन, डिफरेंस और स्केलर मल्टीपल देखा। इससे इसके बेस पे आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। फिर एडिशन हो गया, सब कुछ हो गया था, इजी क्वेश्चन थे, ये आंसर भी दे दिया था जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तो डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट देखिए, फिर हमने क्या सीखा। डिटर्मिनेंट के बाद हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और अच्छा भी था। इसके बेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला दिया था, तो इसका आंसर आई होप आ गया होगा, तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको जल्दी से क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पहली रो का पहली कॉलम के साथ करोगे तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे 0 का 2 के साथ किया, 0 × 2 0, माइनस माइनस प्लस और 2 × 1 = 2, ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 0 × 3 0, और 4 × 2 = 8, माइनस प्लस माइनस। आगे देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 4, 4 × 1 = 4 होता है। आगे देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 × 3 = 9, माइनस 16। तो आंसर कितना आ गया, 2, माइनस का 8, प्लस का 10 एंड माइनस का 7, तो माइनस का 7। तो प्लस माइनस का आपका ध्यान रखना है, बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है क्वेश्चन, ये आपको मुझे करके बताना है। बेसिक क्वेश्चन है। सिंपली क्या है, ए की वैल्यू दी है, बी मैट्रिक्स दिया है, आपको सी निकालना है। लेकिन सी कैसे निकलेगा, सी निकलेगा 3A में से 4B को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो 3A कैसे निकलेगा, पूरे मैट्रिक्स को 3A से प्रोडक्ट कर लेंगे। 3 का जैसे ही करेंगे सबके साथ 3 का प्रोडक्ट होगा। 4B को 4 से कर लेंगे, और फिर पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे करके कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको कॉपी पेस्ट कर देना जो भी आपका आंसर आया होगा। ठीक है, ये है आपका 5250। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें जो भी आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको साथ साथ करते जाना। इतने ही क्वेश्चन कर रहे हो तो काफी हो जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा आपको एज अ टेस्ट क्वेश्चन अलग से हो जाएंगे। बाकी जो आपको साथ साथ करवाए जा रहे हैं बस इतने ही आपको कर रहे हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। एक पॉइंट होता है, इससे पहले आप देख लो, इससे पहले आप ये देख लो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होती है? तो हम कहेंगे दो मैट्रिक्स तब आपस में इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर भी सेम होंगे, इफ देयर ऑर्डर और सेम, पहली बात। दूसरी बात ये होगी, इफ देयर corresponding elements आर इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, पहला मैट्रिक्स लिखा 2 5 7 9, दूसरा मैट्रिक्स लिखा 2 6 7 8। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो पहली कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर 2 by 2 है दोनों, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, दैट मीन्स कि इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब जो पहले मैट्रिक्स में वही दूसरे में होना चाहिए, दोनों एज इट इज हों, तभी हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, और उसके ऊपर हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन क्या था वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको एक बार गो थ्रू कर लिया तो आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सबसे पहले होता है रो मैट्रिक्स। तो रो नाम से ही क्लियर है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स कैसे हों, सिर्फ और सिर्फ रो में हो। कैसे हों? सिर्फ और सिर्फ रो में हो। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पूरी की पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है पूरी, ये पूरी रो है। क्या है? ये पूरी रो है। कॉलम इस तरह से नहीं है, सिंपल एक रो है। तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट्स प्लेस किए गए सारे रो में। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होंगे? जिसमें एक ही कॉलम होगा, पूरा की पूरा कॉलम, एक ही नंबर की आप रो काउंट नहीं करोगे, एक ही कॉलम जिसमें एक कॉलम हो। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज जस्ट वन रो, जिसकी सिर्फ एक रो हो। वैसे कॉलम 3 है, जरूरत नहीं है, जिसकी सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स डजंट मैटर इन अ रो मैट्रिक्स। वहां पे कॉलम मैटर नहीं करते, चाहे 3 हो, 4 हो, 50 हो, लेकिन रो एक होनी चाहिए। तो समझ आ गई। अगर पेपर में पूछा होगा कि मुझे बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो रो मैट्रिक्स है, तो जस्ट आपको क्या देखना है कि किसकी सिंगल वन रो है। सो कौन सा मैट्रिक्स की वन रो है, वही होगा रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? जिसकी एक ही कॉलम हो। रो एंड कॉलम्स क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस आराम से देखिए, उसको प्रैक्टिकल समझिए, कुछ भी नहीं है टफ। आगे देखिए, नाम से क्लियर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सो व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो एक रेक्टेंगल की शेप बना रहा हो। और मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। तो ये रेक्टेंगल मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको लीजिए ऐसे, क्या बना? ये रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? तो रेक्टेंगल ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे m इंटू एन बेसिकली, यहाँ पे क्या बोला है? ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल सी आपको एग्जाम्पल से समझना, ये जो लिखी हुई है पूरी रामायण ये नहीं देखनी, और यही से आपका आंसर बन जाएगा। पेपर में पूछा होगा बताइए कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको क्या बताना है? जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बस सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, इतनी सारी रामायण नहीं पढ़नी आपको, बस यही देखना एग्जाम्पल। बाकी वहां पेपर में इंग्लिश नहीं लिख के आना है, समझ होगी, जो भी ऑप्शन दिया होगा बना लोगे। क्लियर है? अच्छा, आगे आ गया जीरो मैट्रिक्स, और इसको हम क्या नाम से पुकार सकते हैं? दैट इज नल मैट्रिक्स। वी कैन से इट नल मैट्रिक्स। तो नल और जीरो में कोई अंतर नहीं होती, एक ही बात है। और ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो एक कॉलम एक रोज का हो, चाहे दो रोज 10 कॉलम्स, कुछ भी हो, कोई भी मैट्रिक्स जितना मर्जी बड़ा हो, बट उसके सारे के सारे एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। यहां तक आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा अभी तक। ये बेसिक सी बातें हैं, हमने पढ़ा हुआ है, बस उसमें से देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं।
सिंपली हम नाम देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए, ये वर्ड आपको कभी कभी आएगा पेपर में, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, तो एक बार देखोगे तो उसके बाद इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, बोले कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हुआ, एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा ट्राइंगल मैट्रिक्स है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, और एक ट्राइंगल नीचे बना, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है, तो एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन कंडीशन याद रखना, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल में नंबर्स हों और नीचे वाले एलिमेंट्स जो भी है सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब एक डायगोनल, आपने डायगोनल देखो, मैट्रिक्स में एक चीज और याद रखना, डायगोनल हमेशा ऐसे लेना होता है, ये वाला डायगोनल आपको नहीं लेना होता, ठीक है, इसको याद रखना कि आपको हमेशा कौन सा डायगोनल लेना होता है, ये वाला। तो डायगोनल आ गया, और डायगोनल लेने के बाद जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे नंबर्स होने चाहिए, सारे जीरो नहीं हो सकते। नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे नंबर एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो। तो उसमें आपको समझ आ गई कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अपर में एलिमेंट है, डायगोनल के अपर वाले में एलिमेंट्स है, नीचे क्या सारा जीरो है। और अगर मैं यही पे बोल दूं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देन इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब एक डायगोनल लिया, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर। बस आपको ये सब कुछ नहीं देखना, सिंपली एग्जांपल से समझ लिया हमने कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स अगर पेपर में आ गया, मान लीजिए एक आपको मैट्रिक्स दे दिया उसने, फिर बोला कि बताइए इसमें से कौन सा है जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको देखना है डायगोनल के नीचे क्या, नीचे नंबर ऊपर जीरो है सारे, तो लोअर हो जाएगा। अगर ऊपर नंबर नीचे जीरो है तो समझ जाना वो अपर हो गया। तो बस इतनी सी बात है, यहाँ तक नाम से कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया सिंपली आप बाय एग्जाम्पल उसको याद रखोगे। Okay, let's see the next point, that is diagonal matrix। तो डायगोनल वर्ड से समझ आता है क्या, डायगोनल की बात हो रही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसका सिर्फ डायगोनल ही नंबर होगा, बाकी सब जीरो होंगे। मतलब यहां से देखो, मैंने तीन मैट्रिक्स एक साथ सीखी, कौन सा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल लिया, डायगोनल को इंक्लूड करके ऊपर वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए, नीचे जीरो होगा तो अपर बन जाएगा। डायगोनल इंक्लूड करके नीचे वाला अगर एलिमेंट हुए ऊपर जीरो होगा तो लोअर बन जाएगा। और सिर्फ डायगोनल ही नंबर हुआ, अगर डायगोनल ही नंबर हुआ तो बाकी सब जीरो हुए, डेट मीन्स कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है सबको? एंड आई ऑलरेडी सेड कि आपका डायगोनल हमेशा कहां से होगा, सीधा इस साइड से, ये डायगोनल नहीं होता। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे देखिए, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ स्केलर मैट्रिक्स इज लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब क्या आता है, मैंने बताया है स्केल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर वाला ही होता है। इसमें क्या होता था, फर्स्ट वन इज दैट ऑल द एलिमेंट्स अबव एज वेल एज बिलो डायगोनल शुड बी जीरो, यही डायगोनल की कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो शुड बी सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या था, 2 4 2 2 6, बट यहाँ पे क्या है, सेम। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके याद रखोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सर इसमें ये डिफरेंस है कि दोनों में ही डायगोनल नंबर होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। दोनों में यही डिफरेंस है, और ये बेसिक पॉइंट्स अगर पेपर में आएगा तो आप बहुत अच्छे से बना लोगे, ठीक है। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी एग्जांपल लेके चीजों को समझाने की, वहां मैं जहां पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं समझाऊंगा। ये पॉइंट सिर्फ देख के आपको आंसर लगाना है, तो इसमें कुछ है ही नहीं अभी तक हमने जो पढ़ा। आई होप कि ये कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या नॉन मैथमेटिक्स हो, दोनों को बात मेरी अभी तक समझ आ चुकी होगी। आगे देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मतलब एक, तो ये भी डायगोनल के रिलेटेड है। सिर्फ डायगोनल ही होना चाहिए, वो एक एक होना चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। चाहे वो 4 रोज 4 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स हो, चाहे वो 5 रोज 7 कॉलम्स वाला हो, लेकिन उसका जो डायगोनल है वो एक एक होना चाहिए, डेट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, नाम से अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया।
आगे देखिए यहां से हम करना स्टार्ट करेंगे, यहां से क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, यहाँ एग्जांपल लिखी भी है, हम करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना मतलब मैट्रिक्स को उल्टा कर देना। कैसे, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज के अंदर, तो दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहले मैं देखता हूँ 2x2 का, यहां से मैं इसको एक स्पेस बनाता हूँ और यहां से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए ए है, ए की वैल्यू है 2 5 7 6। आपको बोला गया फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को रोज के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आ गया 2 का 2, कॉलम ये वाली रोज को कॉलम में लिखना है, 5 आ गया, और ये वाली कॉलम्स को रो में 2 2 आ गया और 7 का 7, तो ये सेम रहेगा। ये होता है ए का ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में लिखना है, कॉलम्स को रो। अगर 2x2 हो तो क्या करना होता है, सिंपली ये वाले एलिमेंट चेंज होते हैं, 7 की जगह 5 आ गया, 5 की जगह 7, बस इतना ही डिफरेंस होता है। 2x2 में क्या होता है, सिर्फ सेकंड एलिमेंट को रिप्लेस करना होता है। तो 2x2 का ट्रांसपोज कैसे निकलता है हमें समझ आ चुका है सर, कुछ नहीं करना होता, जैसे मैं यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 ए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो 1 4 तो रहेगा, बस 2 और 3 को इंटरचेंज करना है। तो दो, दूसरे वाले को 2 को 3 से रिप्लेस करना है और 3 को 2 से, बस इंटरचेंज करना होता है ये वाले कॉलम्स और ये 2 नंबर, सॉरी। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें 3x3 का ट्रांसपोज, क्योंकि पेपर में आएगा क्वेश्चन, सीधा आपको डायरेक्टली पूछेगा कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो अगर बच्चे को पता नहीं ट्रांसपोज होता क्या है तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है ए, देयर इज अ मैट्रिक्स ए, एंड अगर हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है ए टी, ए की पावर टी मतलब एक का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 3 0 वाली इधर नीचे आ जाएगी 2 3 0, और ये 2 1 3 इधर चली जाएगी 2 तो 1 3 इधर चलेगी। मतलब सिंपली ये दो, तीन वाले में दो एलिमेंट एक दूसरे से रिप्लेस करने होते हैं। अब आगे वाला इसको भी रिप्लेस करेंगे, 2 5 तो रहेगा, मैंने बोला 2 बाई, ये समझिए 2x2 का मैट्रिक्स है, कैसे रिप्लेस करेंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 0 नीचे, तो ये आंसर आ गया ट्रांसपोज। और अगर इसको दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा ये आ जाएगा, कॉमन सी बात है भाई, मैंने किसी चीज को उल्टा करा तो जो भी आया को दोबारा उल्टा करो फिर सीधा हो जाएगा। भाई किसी बंदे को टांग से पकड़ के उल्टा कर दिया और अब दोबारा उसको उल्टा कर दो वो सीधा हो जाएगा, तो यही मतलब है। तो इसकी एग्जांपल से इसको दोबारा इसका ट्रांसपोज निकालिए। चलिए इसका ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आया था, इसका ट्रांसपोज करते हैं। अब दोबारा से ये वाली नीचे चली जाएगी 2 1 3 और ये ऊपर आ जाएगा, और आगे वाले का भी 0 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, फिर से ये बन गया। तो ये कॉमन सी बात और अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होगा। तो अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन, अगर पेपर में क्वेश्चन देखो छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेकेएसएसबी में। आपका जो आया था वो डिटर्मिनेंट निकालने वाला था, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, लेकिन क्लिनियर पॉइंट पे वो आएगा कि क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर बताइए इफ ए ट्रांसपोज करे एंड दे अगेन उनका ट्रांसपोज का आंसर क्या आता है, तो ऑप्शन में ए भी लिखा होगा, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिखा होगा, तो ऑप्शन बनाएंगे, ये कॉमन सी बात आप कर लोगे। क्लियर है। 3x3 का ट्रांसपोज निकाल लोगे, 2x2 का ट्रांसपोज निकाल लोगे, आई होप कर लोगे, इसमें इश्यू नहीं है। तो ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए आपको। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा वो सिर्फ वर्बली बातें थी, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज कैसे होता है, 3x3 का भी कर लिया, 2x2 का भी कर लिया, किसी भी मैट्रिक्स का हम कर सकते। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेगुलर मैट्रिक्स। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा उसको रेगुलर बोल देंगे। मतलब जिसका, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, किया था हमने पहले ऊपर। तो जिसके कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, इन अदर वर्ड्स इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स कि वो रेगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी का नाम दे सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा भी था
कि सिंगुलर कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। ये मैंने पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करना, अपने आप समझ आ जाएगी। क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, मैथ को जीके की तरह पढ़िए। एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जीके की तरह बार बार देखना है। अब इसमें प्रॉपर्टीज अगर नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगी आपको, अगर नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने अभी ऊपर बताया, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, बट इसका आप इनवर्स भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ऐसा कोई, जैसे मैंने ले लिया इसका एलिमेंट 5, तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, और इसका इनवर्स क्या होगा, यही होगा। लेकिन आपको भी इनवर्स निकालना नहीं आता है, आपको सिखाऊंगा, लेकिन इनवर्स भी इसका यही होता है, इसका इनवर्स होता ही नहीं है। क्या इनवर्स करोगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट टाइप पे क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स ए जिसको हम स्क्वायर करें तो वो वापिस ए बन जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या बोल देंगे, वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिख दिया कि एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज 3 माइनस का 6 एक एन माइनस का 2। अब मैंने क्या बोला, अगर इसका स्क्वायर करने पे, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब कि ए को 2 बार लिखना है, ए को 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार ये हो गया, दूसरी बार ये आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, देखो क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करना मैंने सिखाया था, पहली रो पहला कॉलम, 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, दैट इज माइनस का 6। आगे देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, 6 3 जा 18 एंड माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12। दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 3 एंड माइनस का 2 2 1 जा 2 होता है। आगे देखिए, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 6 माइनस 4, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस का 6, ये 1 और माइनस का 2। अब ध्यान से देखिए दोबारा ए आया कि नहीं आया, तो यही तो वो कह रहा है कि अगर ए का स्क्वायर करने पे ए आ जाए तो समझ आना ये कौन सा है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आई होप समझ पाए होंगे। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपको सीधा आंसर देना है आइडेम्पोटेंट। हाँ, अगर वो एग्जाम्पल दे के पूछ ले, एग्जाम्पल दे के पूछे कि अगर ये आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर प्रूव करके बताइए, जहां कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, फिर आपको बाय ऑप्शन चेक भी करना पड़ सकता है, या सीधा बोल देगा कि ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा ए की वैल्यू ये है, क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, फिर आपको करके सॉल्व देखना पड़ेगा कि ए को स्क्वायर करके ए आता है, आ गया तो समझ जाना, जैसे नहीं आया तो नो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप ए का स्क्वायर करो तो वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था, जिसका डायगोनल सिर्फ एक एक हो बाकी सब 0 हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नहीं बताया तो देख लेना, अगर मैंने बता दी तो ठीक है, देखो एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने बताया था आपको, तो जिसका डायगोनल एक एक होना चाहिए, बाकी सब कुछ 0 होना चाहिए। इसमें भी ये है कि अगर ए की वैल्यू ले और ए का स्क्वायर करे और वो आई आ जाए, डेट मीन्स कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, इन वॉलिटरी मैट्रिक्स है। तो इसमें एग्जांपल नहीं लेंगे, सिंपल सा याद रखना, आई से वर्ड आई लगा हुआ है, तो आई में तो आई ही आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो उसी को हम बोल देंगे इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। ओके, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स देके पूछे बताओ ये इनवॉलिटरी है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आपको मैट्रिक्स लेना है, उसका प्रोडक्ट करना है, अगर वो उसका डायगोनल 1 1 बन गया, बाकी सब 0 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो समझ जाना वो है, जस्ट नो का आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक और बीच में देख लेते हैं, फिर हम आगे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। एक आगे होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील नील मतलब क्या होता है,
0। तो यहाँ पे क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। देखिए नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। देखो नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे देखना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देखो सबसे पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब क्या कहेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अगर हम मैट्रिक्स की पावर m करें, मतलब ध्यान से समझना, बोले कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तब नील पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका कोई क्या करे, पॉजिटिव इंटीजर m पावर ले। वो कुछ भी हो सकता है, m 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। और पावर लेने के बाद उस मैट्रिक्स को उतनी बार मैट्रिक्स निकाल, जैसे ए स्क्वायर निकाले थे, ए क्यूब भी आ सकता है, ए की पावर 4 भी आ सकती है, 4 बार प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। तो अगर जहां पे वो जीरो बनता है, यहाँ पे जीरो बनता है, तो हम कहेंगे कि वो जो m है वो क्या है, वेयर m इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स। m को हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, इंडेक्स है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलेगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये यहाँ ऐसे बोल देगा ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, खुद ही बोल देगा कि ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, आप मुझे बताइए इसका इंडेक्स क्या होगा। तो इंडेक्स का मतलब क्या है कि हमें वो पावर निकालनी है उस मैट्रिक्स की, हमें वो पावर निकालनी है जहां पे क्या बन जाए, जीरो बन जाए, वहां पे जहां पे क्या बन जाए, जीरो। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, दैट इज 0 0 1 0। अब मैंने बोला कि इसका क्या करिए, कोई पावर लीजिए, पहले मैंने पावर 2 ली, मतलब m की जगह मैंने 2 रखा। तो देखते हैं, 2 बार करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कितना आता है, पहला आ गया 0 0, पहली रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर तो बन गया 0, डेट मीन्स कि 0 बन गया। अब मुझे बताइए यहाँ पे a की पावर कितनी आई, तो हम बोलेंगे इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ पोटेंट मैट्रिक्स, ये वाले जो a वाला था वो क्या है आपका 2। मतलब सिंपली आपको देखना है जिसकी पावर करने पे 0 आ जाए, वो जो पावर है वो इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट होता है। अगर 0 बन रहा तभी वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। होना वो स्क्वायर ही चाहिए, स्क्वायर मतलब सेम रो सेम कॉलम होने चाहिए, लेकिन उसकी कोई ना कोई पावर करने के बाद 0 बनना चाहिए, तो वो नील पोटेंट हो जाएगा मैट्रिक्स। और जो आप पावर निकालते हो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, मैंने लिख दिया 2 -1 4 एंड माइनस का 2 माइनस का 2। चलिए इसको करते हैं, इसका भी हम a मान लें इसको। अब a स्क्वायर एक बार पावर 2 रख के देखते हैं, एक बार a स्क्वायर करके देखते हैं। अच्छा मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करोगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसका प्रोडक्ट करके मुझे बताना क्या ये 0 0 बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन गया तो समझ आना इसका इंडेक्स कितना है 2। तो समझ आ गया नील पोटेंट क्या होता है। यहाँ तक मैं आपको एक बार जल्दी से रिकैप दे दूं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। जो हमने इंपॉर्टेंट आज पढ़ा ना, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नाम से आप देखोगे रीड करोगे आ जाएगा। रो क्या होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम क्या है जिसमें एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। बाकी इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, चाहे वो 3/3 हो, 4/2 हो, कोई भी हो। अपर ट्राइंगल मतलब डायगोनल के ऊपर वाला सारा पार्ट नंबर होना चाहिए, नीचे सारा जीरो। और लोअर ट्राइंगल नीचे वाला नंबर ऊपर वाला जीरो। डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल ही कुछ नंबर होने चाहिए, बाकी सब जीरो। और स्केलर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल के बिना सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बट डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मतलब सिर्फ डायगोनल एक होना चाहिए। देखो ये चारों की चारों डायगोनल के रिलेटेड है। एक डायगोनल लिया, उसके ऊपर एलिमेंट नीचे जीरो, तो वो अपर ट्राइंगल है। नीचे नंबर ऊपर जीरो, लोअर ट्राइंगल है। खाली डायगोनल नंबर है अलग अलग, तो वो स्केलर है। वो सॉरी कौन सा, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर डायगोनल सेम हुआ बाकी सब जीरो, दैट मीन्स की वो स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मतलब डायगोनल एक एक होना चाहिए। अच्छा ट्रांसपोज कैसे निकालना मैंने समझा दिया आपको, बस सीखने वाली चीज था खाली ट्रांसपोज। रेगुलर मैट्रिक्स समझ आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स ये कुछ मैंने बता दिया, ये प्रॉपर्टी याद रखना, सीधा सीधा प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। और यहाँ हमने एक ये सीखा नील पोर्टेंट के बारे में, एग्जांपल से समझा दिया। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? बोले कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, होता वो स्क्वायर ही है, याद रखना स्क्वायर की बात हो रही खाली। नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसका भी आप क्वेश्चन निकाल रहे हो। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये वेरीफाई कर दे कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ए ही बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो कैसा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब भाई शीशे में रखो वो सेम दिखेगा, जैसा था वैसा ही दिखेगा। एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। चलिए इसकी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, तब आपको समझ आएगा। 2x2 की भी एग्जांपल देखेंगे और 3x3 की भी देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है ए की वैल्यू देने के बाद पूछ रहा है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो मैंने बोला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज निकालो दोबारा वही आ जाए। तो ट्रांसपोज निकालना सीखा हुआ है, बताइए ए का ट्रांसपोज क्या होगा? चलिए कर देते हैं। रोज को इंटरचेंज करिए कॉलम से, 2 5 7, और नीचे वाला कॉलम उठ के ऊपर जाएगा, सेम रहेगा। और 2x2 इसको भी इंटरचेंज करेंगे, 3 तो रहेगा, ये वाला एलिमेंट नो नो चेंज हो जाएगा। तो बताइए सेम आया? अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर वापिस आ जाता है, डेट मीन्स जस्ट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसी में मैं 2 लिख देता हूं, मैं लिख दिया 2 9 9 7। क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे, 2 7 रहेगा, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे दोबारा वही आ जाएगा। डेट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा बताइए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? यस, नो, नन ऑफ दिस या बोथ। तो अपने हिसाब से ऑप्शन बनाएगा। जेके एसएसबी में बहुत सिंपल ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन देखोगे बहुत सिंपल होंगे। सिंपल आपको आइडिया होना चाहिए कि सिमेट्री कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्री क्या होती है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में सीखने वाली बात यही थी, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक। अब देखिए आगे वाला आ गया, एंटी सिमेट्रिक मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही दो चीजें आपको सीखनी थी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये कहता है कि एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, याद रखना होना चाहिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो माइनस के बराबर आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा ट्रांसपोज और ए इक्वल आ जाए तो आंसर आता है वो सिमेट्रिक है। और दोनों इक्वल आ जाए, सिर्फ एक्स्ट्रा साइन क्या है? माइनस का। दैट मीन दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा साइन आना चाहिए आंसर के साथ माइनस का। तो दैट मीन्स कि ये एंटी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। एंटी मतलब उल्टा है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने ए की वैल्यू लिख दी। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे मुझे बताइए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक है? तो सर अभी आपने बोला इसको प्रूव करो, अगर ऐसा होता है तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा वो? चलिए ट्रांसपोज करते हैं। रो नीचे आ चुकी है एंड कॉलम ऊपर चला गया, साइन भी उसके साथ, ये 0 का 0 रहेगा, ये 8 ऊपर वाला नीचे आ गया, नेगेटिव वाला ऊपर चला गया, और ये -2 सॉरी 0 का 0 रहेगा। अब आप यहां से क्या करिए, कॉमन लीजिए, क्या? माइनस का साइन कॉमन लीजिए। ओके, अगर हम यहां से माइनस का कॉमन लें, जो माइनस के वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको भी 0 0 लिखते हैं, तब पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मैंने नेगेटिव का साइन बाहर लिया, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही होता है, ये पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, 0 का रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए क्या ये ए के बराबर आ चुका है? ए भी इतना ही था, तो ए का ट्रांसपोज निकाला, लेकिन उसको नेगेटिव साइन लेने के बाद इक्वल आया, तो यही तो वो कह रहा है। अब नेगेटिव से इससे लिख दो कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा नेगेटिव ए के, एक ही बात है। तो यहां से आपका सिर्फ एक नेगेटिव का साइन अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो डेट मीन्स कि वो कैसा है? एंटी सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एक ही बात है। और सिमेट्रिक क्या होता है? दोनों सेम सेम दिखने चाहिए,
ट्रांसपोज करने के बाद। तो ट्रांसपोज करना क्या था वो सीख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों हमने सीख लिए। अब एक दो एक्स्ट्रा जो बच गया उसको देखते हैं, एंड देन मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है मैट्रिक्स का, देन मैट्रिक्स फिनिश हो चुका है। क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा अगर वो क्या वेरीफाई करे, ए है कोई भी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। बस इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है। इसको ट्राई करते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। चलिए मैंने स्टार मार्क भी कर दिया। पहले तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, आपको रो को कॉलम में लिखना है और ये ऊपर चला जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक है, रो कॉलम में, कॉलम रोज में। आगे मैंने बोला था 2 by 2 कैसे चेंज करते हैं। अब आप करके देखिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है। तो ए कितना आपका कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का साइन एक्स एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स एंड एक सेकंड रुकना। चलिए ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करते दोनों का प्रोडक्ट। पहले रो का कॉलम से कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, पहला आ गया एलिमेंट। दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस इंटू साइन क्या आ गया, कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ गया माइनस का। और आगे वाला जब किया इसके साथ प्लस करना है, साइन इंटू कॉस साइन एक्स कॉस, ये आ गया दूसरा एलिमेंट। क्योंकि देखो पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहला एलिमेंट आ गया, पहली रो को दूसरे कॉलम से कॉस इंटू साइन एक्स लिख दिया, प्लस करना था दोनों को लिख दिया। आगे देखते हैं, ये आ गया दूसरा एलिमेंट। इधर देखो दूसरी रो पहला कॉलम, साइन इंटू कॉस माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, और ऐड होगा दूसरा एलिमेंट कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ गया मेरा तीसरा एलिमेंट। चौथा एलिमेंट निकालते हैं, दूसरी रो दूसरा कॉलम, साइन इंटू साइन माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। पहला एलिमेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी 1 ये भी 1। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो मैं कह सकता हूं कि a इंटू ए का ट्रांसपोज मेरा I के बराबर आ गया। डेट मीन्स कि ये कौन सा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो आज की क्लास हम यही भी खत्म कर रहे हैं, और आई होप जितना भी पढ़ा अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था और कितना इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या होती हैं। विद एग्जाम्पल हमने मैट्रिक्स खत्म कर लिया। जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो आया था डिटर्मिनेंट से। कल की क्लास में हम डिटर्मिनेंट खत्म करेंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसके नोट्स भी बीएमसी क्लासेस विद, आज ये टेलीग्राम चैनल होगा, सर्च करिए टेलीग्राम में जाके मिल जाएगा। बाकी लिंक तो आपको मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में और प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी वहाँ पे देखिए 470 480 के करीब करीब फॉलोवर हैं, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हर एक नोट्स अपडेट कर देता हूँ मैं। बाकी इसको बार बार रिवाइज करिए, प्रॉपर्टीज देखिए, उसको इंप्लीमेंट करके देखिए, अपने से नंबर लीजिए, अपने से मैट्रिक्स बनाइए, प्रोडक्ट करिए। तो अब आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन प्रोडक्ट और ये जो स्क्यू मैट्रिक्स बनाना आ सकता है। ज़्यादा टफ नहीं है, मैट्रिक्स बहुत ईजी है। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और अगली क्लास में हम मिलते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।